आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे और मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। हम मौजूद हैं नारनौल में, जिला 1 और दंड युद्ध छिड़ा हुआ है जिले के अंदर। उधर अधिवक्ता बैठे हुए हैं महेंद्रगढ़ में, जिला मुख्यालय की मांग को एडीजे कोर्ट, एक दो मांगे और हैं उनकी, वो बैठे हुए हैं। इधर नारनौल का अधिवक्ता मेरे साथ देख रहे हैं और आज हम बताना चाहेंगे नारनौल ये कोर्ट परिसर है, लघु सचिवालय। यहाँ पे अधिवक्ता जो कोर्ट है, वकील हैं, वो बैठे हुए हैं और ये भी काफी पिछले दिन से यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो एक जिले में एक किस्म का युद्ध सा छिड़ा हुआ है। कभी उधर शहर बंद होता है पूरा महेंद्रगढ़, तो कभी नारनौल बंद होता है। आज नारनौल बंद है, 4 दिन पहले महेंद्रगढ़ बंद था। तो अभी इनसे जानते हैं अधिवक्ताओं से कि ये कहीं ना कहीं ये बात कहां तक जाएगी। आप क्या सोचते हो, अगर एडीजे कोर्ट महेंद्रगढ़ में बना दिया जाता है तो यहाँ पे क्या समस्या आती है? और ये जिला मुख्यालयों के लेके बैठे हैं या फिर इनकी क्या सोच है? ये क्या कहते हैं कि जिला मुख्यालय ही यहाँ रहे या हमारा जिला अलग बना दिया जाए? अलग अलग अधिवक्ता हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया जानेंगे इनके साथ, या वास्तव में चाहते क्या हैं। और आज पूरा नारनौल बंद है और हम बताना चाहेंगे पूरे नारनौल ने पूरा समर्थन दिया है। यहाँ पे चाय की दुकानें तक, हम अभी सड़क से आ रहे थे तो हम देखते आ रहे थे कोई भी दुकान खुली नहीं है, कहीं भी कोई चाय पानी तक की दुकानें बंद हैं सुबह से, और यहाँ पे कोई रेहड़ी नहीं थी और बड़ी दुकानें को तो कहना ही क्या है। तो आज पूरा समर्थन दिया है यहाँ पे कोर्ट परिसर में और हम मौजूद हैं और वकीलों का, अधिवक्ताओं का। सबसे पहले हम प्रधान जी से जान लेते हैं। प्रधान जी, हम आपसे जानते हैं, आप हैं अशोक यादव जी। तो सर, पूरा अभी हरियाणा देख रहा है, मैं आप खाली नारनौल की बात नहीं कर रहा। आज आप बैठे हैं और पूरा नारनौल बंद है, इस चीज को लेके कैसे, किस नजरिए से देखते हैं आप? हम सबसे पहले तो हमारे व्यापारी साथियों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा उन्होंने साथ दिया। हमारे अकेले का काम नहीं है, पूरे है महेंद्रगढ़ कई नोटिफिकेशन में नहीं है, हमारा नाम नारनौल किया जाए। और जो सुचारू रूप से पहले हर जिले में, पंजाब हरियाणा में जो कानून बनाया हुआ है, कहीं भी एडीजे की पोस्ट नहीं है। एक ये नया काम करके हमारे साथ अन्याय किया है। जब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक हमारा हेडक्वार्टर का नाम नारनौल नहीं रखा जाए और हमारे एडीजे महेंद्रगढ़ ना रह जाए, यहीं रहे। थैंक यू जी। प्रधान जी, मैं आपसे जान लेता हूँ, मुझे ये बताइए, बाबू जी ने बताया मुझे आपने कि नया रूल निकाला है सरकार ने खाली महेंद्रगढ़ जिले के लिए। तो नया रूल में अभी पूरे, जैसे ना तो पंजाब में है ना बता रहे हरियाणा में है, तो ये महेंद्रगढ़ में क्यों लगाया जा रहा है? आपके कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा आपके बीच में, जैसे महेंद्रगढ़ में या आप में कहीं ना कहीं, या किसी की तीसरे की चाल हो कोई, भाई हम यहाँ से कुछ। तो मैं आपको डिटेल से बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई चाल और हमारे बीच में ऐसी कोई बात है नहीं। 2-4 लोगों ने राजनीति चमकाने के लिए छोटी सी मुहिम शुरू की थी, लेकिन ये गलत कर दी। ठीक है। नारनौल जिला जो है वो 450-500 साल पहले से है और उसका इतिहास भी है। और हरियाणा बना जब भी 7 जिले थे, जब भी महेंद्रगढ़ था, लेकिन महेंद्रगढ़ में शांति प्रिय लोग रहते, उत्पाद नारनौल में उत्पादी कम है, तो इसलिए इस जिले के साथ पहले बंधा हुआ। पहले तो इसका एक उपखंड दादरी था, वो अलग कर दिया गया, भिवानी को नया जिला बना दिया गया। उसके बाद रेवाड़ी जो है वो गुड़गांव मिला दिया गया। अब जो महेंद्रगढ़ है वो जिला नहीं, एक जिली है। तो यह संभव नहीं है किसी तरह से कि इसके 2 पार्ट कर दिए जाएं, क्योंकि अगर हम क्रो फ्लाई से देखेंगे तो 45 किलोमीटर और 55 किलोमीटर से बड़ा एरिया ही नहीं है। कहाँ डीसी बैठेगा, कहाँ एडीसी क्या करेंगे, और कितना एक्सचेकर को खर्चा बढ़ेगा। हमारी एडीजे की कोई वो नहीं है कि एडीजे वहां बैठे, लेकिन ये नहीं है कि उत्पाद करने से, धरने देने से, ये करने से ये सारा सिस्टम बिगड़ जाए। अगर एडीजे महेंद्रगढ़ में बिठाना है तो हरियाणा पंजाब में सब जगह, सब डिवीजन पे बिठाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, सब जगह बैठाएं। लेकिन ये बाबूजी का साफ कहना है अगर एडीजे कोर्ट बनेगा तो पंजाब एंड हरियाणा का रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर होगा। और ये भी नहीं, हम ये भी नहीं चाहते 1 दिन वहां 2 दिन वहां, ये मजाक बढ़ा के रख दिया प्रशासन का। 4 मिनट का हमारा रास्ता नहीं है, 20 किलोमीटर में वहां बैठो और यहाँ बैठो, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ना तो यहाँ नारनौल ऐसा जगह है, नंबर 1 तो ऐतिहासिक है, और फिर सेंटर इस तरह का है कि नांगल चौधरी का जो राय मलिकपुर क्षेत्र है वो यहाँ से 45 किलोमीटर है, आदमी आ सकता है, और वो 25 और जोड़ो 70 हो गया। तो ऐसा मौजूदा समय में ऐसा कोई इलाका नहीं है जो नारनौल 70 किलोमीटर दूर हो। अगर महेंद्रगढ़ हो जाएगा, वो कहते 1 दिन दे दो, लेकिन मांग तो बढ़ती जाएगी, फिर 2 दिन बैठो, फिर तो श्रीनगर ही बना दो, सर्दियों में इधर, गर्मियों में इधर, शिमला पंजाब में जैसा ऐसा
कतई संभव नहीं कतई है संभव और ना हम होने देंगे। आप अगर महेंद्रगढ़ के कुछ अधिवक्ता ये समझे कि हमने संघर्ष अगर संघर्ष कर दिया तो चलने नहीं देंगे। एक और सुनो, हरियाणा में भाजपा की गवर्नमेंट है और भाजपा के 3 एमएलए, 1 मंत्री, 2 एमएलए वो इसी क्षेत्र से। नारनौल ने तो भाजपा को गवर्नमेंट बनाने में सहयोग दिया। अगर आज जनप्रतिनिधि तीनों ये तैयार हो गए ये लो इस्तीफा और आप बढ़ा दो, बिल्कुल संभव नहीं है। और वो दिन दूर रही जब तीनों जनप्रतिनिधि उनको यहाँ आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हमारा इस्तीफा लो, और जिस दिन तीनों ने इस्तीफा देने के लिए तैयार हो सरकार गिर जाएगी। और एक जो भाजपा का साहिब हारा हुआ है एमएलए और वो इतने लोगों के साथ न्याय करता है। नागल चौधरी उपमंडल बढ़ने जा रहा है, निजामपुर अटेली भी उपमंडल की स्थिति में है। तो 4 जगह ऐसी उनको छोड़कर एक छोटा क्या है महेंद्रगढ़ में कोई सड़क है, कोई बैठने की जगह है? अरे पहले उसको तो सुधारो। जो मंत्री महोदय एक्सर वो बढ़वा रहे जिला, पहले महेंद्रगढ़ को उपमंडल के लायक तो बढ़ाओ, तभी तो जिला बढ़ाओगे आप। लेकिन केवल वहां बिठा देना। ऐसी 1-2 हरकतें पहले हो चुकी, हम लोग बोले नहीं थे, अब चुप नहीं बैठेंगे। ये नहीं है कभी सर चला गया और 138 के जो केसेस थे वो यहाँ आने थे वो नहीं आए। तो 2-3 हरकतें ऐसी हो चुकी हैं, आप बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर वो 40 दिन कर सकते हैं, 70 दिन, तो हम 150 दिन कर सकते हैं। और 2 मेन मांगे हैं। अब मांगे क्या है? नंबर 1 तो नारनौल को जिला महेंद्रगढ़ कोई नहीं लिखेगा। और हमने ये निर्णय किया संघर्ष समिति ने और नारनौल इलाके ने कि हम अपने आप नारनौल जिला लिखना शुरू करेंगे, कोई महेंद्रगढ़ नहीं लिखेगा। क्यों कि महेंद्रगढ़ को जिला लिखने के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कागजात मौजूद नहीं है। तो हम आज से अपना जिला नारनौल लिखना शुरू करेंगे। दूसरा, अलग जिला बनना कतई संभव नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से भी नहीं है और पॉपुलेशन की तरीके से भी नहीं है। पॉपुलेशन हमारी 10 लाख भी है नहीं, और जिले में बाकी जिलों में देखो कितनी पॉपुलेशन है। अगर इनको बाइफरकेट कर देंगे तो 5 लाख भी नहीं बढ़ा, 4 जिला बढ़ गया। तो यह राजनीतिक बातें ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये हमारी सबकी मांग है। ठीक जी सर, मैं आपसे एक जिले में 2 जिला मुख्यालय नहीं हो सकते। अभी वरिष्ठ अधिवक्ता ने मेरे साथ बातचीत में बताया कि नारनौल का जिला रहेगा और पहले था और आगे से कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार की तरफ से कि हम महेंद्रगढ़ जिला लिखें, आगे से नारनौल ही लिखना शुरू करेंगे। और उन्होंने एक बात साफ और बोल दिया है उन नेताओं के लिए कि इस्तीफा देने के लिए तैयार होंगे तो सरकार गिर जाएगी और हम यहाँ नारनौल का जिला रहेगा और आगे बनाने की। मेहता जी सर, मैं एक बात आपसे, और ये बात कैसे आपके नजरिए से? देखिए, हरियाणा और पंजाब का हमारा ज्वाइंट हाई कोर्ट है और कभी एक ही प्रांत के भाग थे दोनों। और इस समय हरियाणा में 21 जिले, लगभग 27 जिले पंजाब में, ठीक है, दोनों के मिला के लगभग 150 के करीब उपमंडल है। बिल्कुल। तो ज्वाइंट हाई कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि अपवाद में एक उपमंडल पर असीम अनुकंपा सरकार की रहे। सरकार का संवैधानिक कर्तव्य भी है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार हो, एक समान न्याय हो। तो हम ये नहीं चाहते कि आप किसी को कोई चीज ना दो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आप कोई देते हैं अपवाद के रूप में ना करें और सभी उपमंडलों में पूरे हरियाणा पंजाब में ज्वाइंट एक पॉलिसी बनाई जाए। उस पॉलिसी के तहत मापदंड निर्धारित किए जाए और गहन विचार विमर्श के बाद, सर्वे के बाद फिर आप ऐसा कोई डिक्लेरेशन कीजिए गवर्नमेंट कि जो सभी उपमंडलों में एक समान लागू हो सके। ठीक है। तो अगर महेंद्रगढ़ में उपमंडल है, केवल एक उपमंडल है और महेंद्रगढ़ शहर जो है वो B क्लास नगर पालिका है, ठीक है, उसके अंतर्गत उप तहसील सतनाली है जो केवल एक ग्राम पंचायत है। वहाँ और कोई तहसील नहीं है, कोई A क्लास नगर पालिका नहीं है। उसके अलावा हमारे नारनौल जो है ये जिला मुख्यालय है, A क्लास नगर परिषद है। इसके अंदर नगर पालिका B क्लास 2 है, अटेली, मंडी, नांगल चौधरी, और एक ब्लॉक निजामपुर भी आ जाता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर अगर वो ऐसा करते हैं तो कल को कनीना उपमंडल है, इसी जिले का भाग है, वहाँ ADJ की कोर्ट क्यों नहीं, वहाँ जिला प्रशासन क्यों नहीं जा रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगा इस आपस में मतभेद को कैसे मिटाया जाए, मतलब कैसे, सॉल्यूशन क्या? इसका जो वर्तमान स्थिति चल रही है वही स्थिति चली जाए जब तक कि सरकार एक पूरी तरह से जांच पड़ताल करके एक इसका आयोग बना करके और सभी उपमंडल में एक समान सुविधा उपलब्ध कराई जाए। केवल कुछ लोगों की मांग से असंगत मांगे ना मांगी जाए, अतार्किक मांगों को पालना ना की जाए, केवल वही मांगे मानी जाए जो सभी उपमंडलों में लागू की जा सकती है। थैंक यू जी, मैं आपसे जान लेता हूँ, आप युवा वकील हैं, मैं आपसे जानता हूँ जो अभी टकराव आपस में
आप देख ही रहे हैं। आज आपका बंद है, कल उनका बंद था, आज आपने किया, कल वो करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। और आपने कहा अगर वहाँ एडीजे कोर्ट बना दिया जाता है, जनता की नज़र से देखते हैं हम, सुविधा जनता को ना है, वहाँ से सतनाली से लोग आएंगे, वहाँ दादरी की साइड से चलो कहाँ पड़ता है आपका लास्ट महेंद्र, वहाँ से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा उनको होगा। अगर बना दिया जाता है तो यहाँ के लोगों को समस्या क्या आएगी? या आपको ये डर तो नहीं सता रहा कहीं जिला मुख्यालय भी वहीं ना ले जाएं? अभी एडीजे कोर्ट की मांग की है। ये डर सर, सबसे पहले तो हमारा अधिवक्तागण ही नहीं, इसमें पूरा नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली की आम जनता, आम व्यापारी भाइयों की ये मांग है कि हमारे हेडक्वार्टर जो नारनौल में स्थापित है, प्रथम मांग है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, हमारा हक ना छीना जाए। दूसरा, जो एडीजे कोर्ट यहाँ पर है वो भी महेंद्रगढ़ ना बैठाया जाए। उसका कारण ये है सर, अगर एडीजे कोर्ट में एक पॉलिसी लागू की जाए, प्रत्येक उपमंडल पे एडीजे बैठा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप केवल ये फैसिलिटीज महेंद्रगढ़ को ही उपमंडल को क्यों दी जाए? इसलिए अच्छा, दूसरा न्यायिक दृष्टि से भी इसमें काफी मतलब दिक्कतें आएगी, इसलिए भी हमारी वक्ता होते हैं, न्यायिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, इसका विरोध करते हैं। थैंक यू जी। मैं आपसे जान लेता हूँ, अच्छा अभी आप भी बैठे हुए हैं, कितने दिन बैठे रहेंगे? क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है अधिवक्ताओं ने? आज आप अधिवक्ता एक वो श्रेणी में आते हैं जो लोगों को न्याय दिलाते हैं। जिस व्यक्ति को संसार में कोई नहीं होता आगे पीछे उनके, वो आस करके घर से चलता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मेरा अधिवक्ता, मेरा वकील मुझे निश्चित तौर पर वो ही एक ऐसा शख्स है, मुझे बचाएगा, मैं निर्दोष हूं और मुझे 100% वो बचाएगा। आज ये खुद अधिवक्ता न्याय के लिए बैठे हैं, चाहे वो महेंद्रगढ़ में बैठे हो, चाहे वो यहाँ नारनौल में, लेकिन कहीं ना कहीं काफी दुविधा की बात है ये। जी क्या कहेंगे? सर, हमारा ये जो आंदोलन है ये बहुत लंबा चलने वाला है। हमारी जो मांग है मेन, एक तो मुख्य मांग हमारी है कि हमारा जो मुख्यालय तो नारनौल में है ही, हम ये चाहते हैं कि इस जिले का नाम भी नारनौल हो जाए। ठीक है। दूसरा जो एडीजे की मांग है, अभी दूसरे अधिवक्ताओं ने बताया, वो भी गैर कानूनी किया जो उन्होंने। और जहां तक आपका प्रश्न है कि भाई ये आंदोलन आपका कितना दिन चलेगा, जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक हमारा आंदोलन चलेगा। इसमें हम सभी अधिवक्ता ही नहीं, पूरे शहर के व्यापारी वर्ग, निजी शिक्षण संस्थान और जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं, नारनौल के अटेली, नांगल चौधरी और ये नारनौल का बच्चा इस बात में भारी रोष है कि हमारा जो जिला है उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए। अगर इसमें किसी प्रकार का जो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस रोष स्वरूप इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और आने वाले समय में हम सरकार को बताएंगे कि नारनौल निवासियों की ताकत कितनी बड़ी है। ताकत कितनी बड़ी है वास्तव में। जी बाबू जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? ऐसा है, मैं आपको पहले बात बहुत बुजुर्ग है और अधिवक्ता, इसलिए मैं आपसे जानता हूं। मैं इसलिए आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि नारनौल का इतिहास जो है वो दिल्ली से भी पुराना है। नंबर एक, जब अकबर की राजधानी जब अकबर की राजधानी आगरा हुआ करती थी, उस टाइम अकबर का गवर्नर यूनाइटेड जो पंजाब था, लाहौर से दिल्ली तक, ठीक है, वो नारनौल बैठता था, शाह कुली खां, जो आपने पढ़ा होगा, जल महल के ऊपर बोर्ड भी लगा। जब ये राजधानी एक स्टेट की थी, आज जिला के लिए लड़ाई हो रही है, तो ये जो इंडस्ट्रीज हो रहा है, और आप अभी जाके देखिए पुराने इतिहास में, आप जल महल के ऊपर जाके पढ़िए, ठीक है, वहाँ फारसी में लिखा हुआ है कि तुम नियत पानी में खड़े हो, गहरे पानी में, सत्य बोलोगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहो। क्या मतलब है इसका? अदालती है तो उस वक्त से अदालत 1560 से यहाँ ही फारसी यूनिवर्सिटी हुआ करती, पेरागा मोहल्ले में है, अब भी ये बिल्डिंग खड़ी है, वो भी खड़ी है। वहाँ जो हाई कोर्ट के जज आते थे, उस टाइम के हाई कोर्ट थे, जो वहाँ कोर्ट लगाते थे, उनके लिए रेस्ट हाउस कहाँ था, मैं ये भी बता सकता हूँ वो बिल्डिंग कहाँ है। आपने खलील सरोवर देखा है? खलील सरोवर आपने नहीं देखा? नहीं देखा, बताइए। एक खान सरोवर, एक खलील सरोवर, दो सरोवर। ठीक है। खान सरोवर तो जल महल है, जो शाह कुली खान के नाम से, इसलिए वो खान सरोवर बोलते हैं। खलील सरोवर जब आप CIS आगे जाएंगे तो एक लंबी दीवार है,
उसके बीच में एक बिल्डिंग भी है, वो उनका एयर कंडीशन रेस्ट हाउस होता था उस टाइम। बोले कहने का मतलब ये है राजा महाराजाओं के जमाने से नारनौल का अस्तित्व था और आज ये रहना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, मैं आपसे जानता हूँ, मुझे ये बताइए अभी क्या सेट्स निकले, कैसे निकले? ऐसे तो आप भी बैठे रहेंगे, वो अधिवक्ता बैठे हैं। अच्छा एक बात और मैं जानना चाहूंगा, अधिवक्ता बोलते हैं महेंद्रगढ़ से कि हमारा महेंद्रगढ़ कुछ समय के लिए वहां ऑफिस हमने दिए गए थे, यहाँ हमारी व्यवस्था नहीं थी, टेम्परेरी तौर पर नारनौल में लगा दीजिए, उसके बाद हम यहाँ लेके आ जाएंगे। लेकिन सरकार आती गई जाती गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब वो वहाँ परमानेंट लेके बैठ चुके हैं। अब तो महेंद्रगढ़ का हमारा जिले का नाम लिखा था वो भी मिटवाने के लिए तैयार है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा कुछ नहीं था। और महेंद्रगढ़ जो है उससे पहले बीरबल के टाइम से, अकबर के टाइम से नारनौल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था और नारनौल जिला था। कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें ये आया हो कि भाई महेंद्रगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद हमारी मुख्य मांग ये है कि जिला मुख्यालय जो नारनौल है उसका जिले का नाम भी नारनौल रखा जाए और उसके साथ साथ जो एडीजे कोर्ट जो है वो महेंद्रगढ़ जो लेके जा रहे हैं वो भी सरासर गलत है। उसके बाद अगर ऐसा ही होगा तो सबसे पहले कनेना भी सब डिवीजन है। अगर महेंद्रगढ़ सब डिवीजन पे एडीजे बैठ सकता है तो कनेना जो है सब डिवीजन पे बैठाना चाहिए, सारे हरियाणा और पंजाब में बैठाना चाहिए। तो हमारी जो संघर्ष समिति है जो हमारे वकील साहिबान की जो लगी हुई है और 2 दिन के नोटिस पे जो सारे शहर के व्यापारियों ने और सब लोगों ने जो सहयोग दिया है, बंद रखा है, उसका हम धन्यवाद करते हैं और संघर्ष आगे जारी रखें। जी क्या कहेंगे बाबू जी, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को बहुत ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद है। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट नारनौल है इसका 400 साल पुराना इतिहास है। और जो पटियाला के टाइम से ना राजधानी नारनौल हुआ करता था और नारनौल चारों के बीच में पड़ता है, चारों जो सब डिवीजन है उनके बीच में नारनौल पड़ता है। तो नारनौल एक ऐसी जगह है जिसको में कोई लेना नहीं है, महेंद्रगढ़ तो केवल सब डिवीजन है। जी 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 ऐबक के टाइम से 400 साल नहीं, 1000 साल पहले तो सत्तावियों का विद्रोह था, वो नारनौल से प्रसिद्ध था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से, वो 11वीं-10वीं शताब्दी की बात है, तब से है। तो जो गवर्नर बैठता था भाई जिले को हटा रहे, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? और इसका इलाज है, इसका इलाज इतना है कि जैसे हो वैसे बने रहो, वो अपनी जगह कायम, हम अपनी जगह, और यही होना, ये एकमात्र इलाज है। इसके अलावा कोई बात नहीं बढ़ेगी। वो करके देख लो और हम करके देख लो, तो जिनकी अकल आ जाएगी सारी, जैसी पोजीशन है वो बनी रही यथास्थिति, तभी काम चलेगा, आदि तक नहीं चलेगा। एक लाइन और है कि ये जो उन्होंने पावर का बाइफरकेट किया है ना, वो आम पब्लिक के लिए भी न्याय संगत नहीं है, बल्कि परेशानियां पैदा करने वाला है। एक दिन में कोई काम होने वाला नहीं होता, क्या उसके लिए वो अगले हफ्ते तक इंतजार करेंगे? अरे जब नारनौल की जनता उस दिन काम होगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये आम जनता के लिए भी परेशानी ही पैदा करने वाला है। पावर को प्रशासन को बाइफरकेट नहीं करना चाहिए। ये वकीलों का नहीं है सर। जी वकील नहीं कहा हमने ये कहा आज पूरा नारनौल बंद है और सबने समर्थन दिया। नारनौल का समर्थन नहीं दिया, जोर शोर से लोग साथ है। अपनी इच्छा से जो काम होता है वो हो रहा है, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी ने नहीं कहा। कॉल जरूर दी, संघर्ष समिति ने केवल कॉल दी और उस कॉल पर सब एकजुट होकर बैठ गए। कोई आदमी कहीं नहीं गया दुकान बंद कर दो ना, सब अपनी मर्जी से बैठे हैं। और ये भी ये तो सांकेतिक है, अगर कोई भी काम करना पड़ जाए बगैर इन दोनों मांगों के पूरा कर, ये संघर्ष जो ही चलेगा। जी क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था कि सब डिवीजन इस जिले में और भी है, कनीना भी है, उसके बारे में तो सरकार ने नहीं सोची। महेंद्रगढ़ के बारे में कैसे सोची कि ये इस तरह कर दो, महेंद्रगढ़ बैठेंगे। मेरा गांव यहाँ से भी 40 किलोमीटर दूर है। क्या मेरे गांव का व्यक्ति आज डिप्टी कमिश्नर के पास मिलने के लिए कोई काम हो तो महेंद्रगढ़ जाएगा और 70 किलोमीटर हो जाएगा? तो इसलिए हर नागरिक को परेशान करने वाला कदम है ये, कुटिल चाल है। और आखिरी इसके बगैर मेरी निवेदन ये है कि ये मामला संदीप जी से सुने हम। थैंक यू। ठीक है बाबू जी, आपसे भी जानता हूँ मैं, 1 मिनट। राजपाल बाबू जी, आप बड़ा गांव से आते हैं और सतनाली के नजदीक आपका गांव, तो मुझे यह बता दीजिए आपकी नजर में क्या लंबा साहब, एक तो हम पूरी बार की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए और आपने हमारा आपकी न्यूज चल रही पूरी बात बताई। फिर ये है, फिर ये है कि हमें सबके लिए ये है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही सभी ऑफिस होने चाहिए। अगर मेरे गांव से कोई आदमी पेंशन के लिए आएगा तो यहाँ आएगा, और
अगर वहाँ ऑफिस हो जाएंगे या दे तो इतनी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, हमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी। हम हमारे गांव में 17 गांव हमारे, हमें भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किया जाए, इसको बाइफरकेट नहीं किया जाए। बात बहुत सोचने वाली है जी, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि आज सेक्रेटरीट में जाके पता कर लिए लोग कैसे दर दर भटक रहे हैं। उस ऑफिस का दरवाजा बंद है, इस ऑफिस का दरवाजा बंद है। तो हमारी सरकार से मांग है अब जिले को बाइफरकेट ना किया जाए, यहीं हेडक्वार्टर रहना चाहिए। सारे 7/24 और यहीं अधिकारी बैठना चाहिए, हमारी मांग है। और ये हमारी सरकार को चेतावनी। जी जी जी, ये महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसे कोई वकील साहब इस वक्त नहीं है जो ट्रायल को कर सके, जो अपीलों का जो है ना बहस कर सके। क्योंकि अब तक तो यही होता आ रहा है शुरू से। वो जो है जो काम देते हैं वो यहीं के वकीलों को देते हैं और वो ही ट्रायल करते हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। जी 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 जी, आप बताइए बाबू जी, मैं आपसे जानता हूँ। हाँ, क्या क्या ऐसा है, सरकार ने जो ये 2 लेटर जारी किए हैं, आपको पता है, सबको पता है। ये एक इतिहास अगर किसी ने पढ़ा हो तो मोहम्मद तुगलक हुआ था एक इतिहास राजा। उस राजा ने भी इस किस्म के 4 निर्णय लिए थे। ठीक है। आगरा से उसने ये जो राजधानी थी वो शिफ्ट किया था और 4 उसने रोड बनाए थे। उसने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, लाव लश्कर लेके चला गया। वो सारे बेचारे रास्ते पे बीच में ही आधी फौज उसकी खत्म हो गई। सबसे उस राजा को इतिहासकारों ने और इतिहास के अंदर उसको मूर्ख राजा कहा गया है। यही इस सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पूरे हरियाणा को, साथ में पंजाब भी लगता है, उन सबको छोड़ करके एक जिला महेंद्रगढ़ के अंदर ही एक छोटी सी सब डिवीजन है, उसको अलग से 1 दिन के लिए भेजा जाए। 1 हफ्ते में 1 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? क्या वो महेंद्रगढ़ के पास जो सतनाली है, उधर आगे पाली पड़ता है, वो लोग 1 दिन के अंदर अपने 1 हफ्ते का 1 महीने का काम करवा लेंगे? इट इज पॉसिबल? 1 दिन के अंदर तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से, और फिर जो 1 दिन के लिए वहाँ तो एक सप्ताह में 1 दिन का फायदा उठाएंगे। यहाँ के जो 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर राय मलिकपुर पे जो व्यक्ति पड़ता है, उसको अगर मंगलवार को कोई अर्जेंट काम हो गया तो वो 80 किलोमीटर जाओ महेंद्रगढ़। थैंक यू उसका कहाँ से? जी, क्या कह रहे थे? मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि महेंद्रगढ़ के जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि अलग से जिला बनाया जाए, मैं एक भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के जो आंकड़े हैं मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से महेंद्रगढ़ जिले के अलावा 2 जिले और हैं, दादरी और झज्जर, जिनकी सबसे कम पॉपुलेशन है पूरे हरियाणा में। और उनमें से भी हम अगर रेशो देखें तो दादरी का रेशो है 600 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से, झज्जर का है वो है 532 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और महेंद्रगढ़ का है 522। बताइए, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले को कैसे आप 2 भागों में बांटो? बुरा हाल है महेंद्रगढ़ के। वहाँ नगर परिषद का क्या हाल है? ये सिर्फ एक राजनीति है वहाँ के लोकल नेताओं की। वो वकीलों के थ्रू वो राजनीति कर रहे हैं और इसमें वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। वो उसी नीति पे चल रहे हैं। कल उनका एक बयान आया था, आपने टीवी चैनल पे देखा होगा वहाँ के नेता का। पहले टीवी के चैनल्स के पत्रकारों को वो भाषण देते हैं और दूसरे एक पत्रकार जब उनको फोन करके पूछता है तो वो साफ मना कर देते हैं। ऐसे नेताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं तो ये कहता हूं कि जिला महेंद्रगढ़ जो लिखा गया है उसका नाम नारनौल होना चाहिए और नारनौल ही रहना चाहिए। जो एडीजे कोर्ट की बात है वो भी यहीं पे होनी चाहिए। थैंक यू सर। तो मेरे साथ जी, अब आज आपने सांकेतिक धरना दिया है आज आपने, तो अगर धरना सांकेतिक नहीं, रेगुलर है। रेगुलर धरना चल रहा है। बंद सांकेतिक है, बंद सांकेतिक है, धरना रेगुलर है। तो आगे चलेगा। मतलब क्या किसानों को साथ लेके हर वर्ग को? किसान नहीं, हर वर्ग है। हर वर्ग। आज आपने देखा होगा दुकानें किसी एक व्यापारी की नहीं है, पूर्णतः बंद है। पूर्णतः बंद है। तो उसमें सब हैं, किसान भी दुकानदार है और भी बढ़िए भी है, ब्राह्मण भी है। 36 बिरादरी जो है वो बिजनेसमैन है, दुकानदार है। अच्छा, आपके 2 टूक शब्दों में क्या कहना है सरकार को? मतलब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिले का तो नारनौल नाम हो। ठीक है जी। और भौगोलिक दृष्टि ये की रखी जाए, एक इंच भी इधर से उधर ना हो, बस मुख्यालय हिला दी जाए, जो कहीं रहना चाहिए, और जिले का नाम नारनौल। यानी कि आपके पास लिखित में आश्वासन आता है, उसके बाद ही आप ये धरना? सर बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, वरना ये संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। तो हमारे साथ ये देख लीजिए मौजूद हैं अधिवक्ता नारनौल कोर्ट परिसर में, और इनका साफ कहना है हमारे पास सरकार का लिखित में आश्वासन आ जाएगा तो हम यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। और आज ये सांकेतिक
बंद था और आगे जरूरत पड़ी तो 36 बिरादरी को साथ लेके हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और भौगोलिक दृष्टि से भी इन्होंने कहा है महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के बिल्कुल काबिल नहीं है, वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है कि बड़े बड़े अधिकारी बैठ सके। पहले वो व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद महेंद्रगढ़ के बारे में सोचा जाए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में राय जरूर दे दीजिए फटाफट। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। क्या वास्तव में ही अधिवक्ता बैठे हैं नारनौल के, इनका वाजिब कहना है या महेंद्रगढ़ के लोग चाहते हैं, उनका क्या कहना है? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।